Guys, welcome back to Mamta Nepal tutorial. And guys, in this video we're going to solve more MCQs which will be based on the biology subject. So let's start with the questions. Question number first. In bougainvillea, thorns are the modification of. किस चीज़ के मॉडिफिकेशन होते हैं? बुगनविलियस क्या होते हैं? कुछ इस टाइप के ना आपके फ्लावर्स होते हैं जो पिंक कलर के ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे और बीच में थोड़ा थोड़ा सा आपको ऐसा कुछ वो दिखेंगे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो स्ट्रक्चर होगा उसका। तो ये आपको काफ़ी बहुत कॉमन होता है इंडिया के अंदर, तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये वाले फ्लावर। तो इनके अंदर ना क्या होता है, जैसे ये स्टेम है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लीफ है, और लीफ के नीचे आपको ऐसे थॉर्न्स नज़र आएंगे यानी कांटे टाइप के दिखते हैं। तो ये जो कांटे होते हैं ये मॉडिफिकेशन होती हैं किसकी? तो ये मॉडिफिकेशन होती है स्टेम की। ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रूट हेयर डेवलप्स फ्रॉम द रीजन ऑफ। जो रूट हेयर्स होते हैं वो डेवलप कहाँ से होते हैं? तो हम सबसे पहले रूट का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट आर रूट स्ट्रक्चर लुक लाइक। ये हमारे पास एक रूट का स्ट्रक्चर है जिसमें नीचे हमारे पास क्या लगी हुई है, एक कैप लगी हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रूट कैप बोलते हैं। अब रूट कैप की ज़रूरत क्या थी? बिकॉज द रूट नीड टू पेनिट्रेट इन टू द सॉइल इन द सर्च ऑफ वाटर। पेनिट्रेशन चाहिए होता है रूट को, तो पेनिट्रेशन कौन करवा पाता है? रूट कैप। अगर हमारे पास एक सिंपल हमारे पास टिश्यू रहता, अगर वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करता तो ये हमारा टिश्यू डैमेज हो सकता है। लेकिन जो रूट कैप होती हैं प्रॉपरली हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर से बनी हुई है, और हमारे पास एक तो शेप उसकी ऐसी होती है कि पेनिट्रेशन में ईजी हो जाती है, ऊपर से ये काफ़ी हार्ड सब्सटेंस होता है तो ये टूट नहीं पाता। तो रूट कैप हमारे पास सबसे नीचे लगी हुई होगी। उसके जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यानी जो नए सेल्स गिव राइज होंगे वो कहाँ से? यहाँ से होंगे। आपको जो रूट हेयर्स में से या फिर आपको कभी आता है ना रूट सेल्स में से आपको वो देखने होते हैं माइटोटिक मियोटिक डिविजन्स वगैरह, ये सारी ये डिवीजन आपको यहाँ वाले सेल्स में से दिखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आती है? अगर हम यहाँ वाले हिस्से को देखें तो मैं एक बार मार्क कर देती हूँ, एक मिनट। ये वाला अगर हम हिस्सा देखते हैं इसको हम क्या कहेंगे, रीजन ऑफ इलोंगेशन, जो बीच वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है। और ऊपर वाले पोर्शन पे यहाँ पे हमारे पास क्या होती हैं, हेयर्स लगे हुए होते हैं। दीज आर दी रूट हेयर्स। ये हमारे पास अरिग में हेयर रूट हेयर है। तो रूट हेयर हमारे पास कौन से वाले हिस्से में पाई जाती हैं, यही पूछा गया है। तो इस हिस्से को हम पूरे के हिस्से को हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर हमारे पास रूट हेयर्स पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। रूट कैप कहाँ होती है? अगर आपसे कोई कहे मियोटिक या माइटोटिक डिवीजन कहाँ पे हो रही है, डिवीजन हमारे पास यहाँ आ रही है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ के अंदर। इलोंगेशन वाले पोर्शन कौन सा होता है वो हमें पता चल गया, और रीजन ऑफ मैच्योरेशन वाला भी पोर्शन आपको पता चल गया। तो रूट हेयर से या फिर रूट से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A disease caused by an autosomal primary non-disjunction is। देखो ऑटोजोमल है, ऑटोजोमल क्या होते हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें से हमारे पास सिर्फ 22 पेयर्स जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑटोजोमल होंगे। और सिर्फ एक पेयर ऐसा प्रेजेंट होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, जो कि अगर फीमेल की बात करें तो XX होता है, ये वाला पेयर होता है। और मेल की बात करें ह्यूमन के अंदर तो ये हमारे पास क्या होता है, XY। सो दिस इज द फीमेल। तो हमारे पास ऐसे ऑटोजोम और हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है नॉन डिसजंक्शन की, मतलब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, दीज आर दी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। आपने ये शेप देखी होगी, इन दोनों को हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड दोनों नाम से हम जाना जाता है, ठीक है। मैं दोनों लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को याद रहे। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं इसको, और साथ में हम क्या ले सकते हैं, क्रोमेटिड, ठीक है, यानी सिस्टर क्रोमेटिड। हम सिस्टर भी लिख देते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। क्यों बोल रहे हैं? अगर हमारे पास यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे हेयर कलर के लिए जीन है
तो यहीं पे इसके दूसरे के भी सेम वहीं जगह पे हेयर कलर के ही जीन हो, यानी इसकी एग्जैक्ट कॉपी ही है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उनके अंदर, ठीक है। तो नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है, इनके अंदर हमेशा क्या चीज़ होगी, जैसे हमारे पास मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलाइंड हो जाते हैं एट द इक्वेटोरियल प्लेट, तो यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद मेटाफेज के बाद आ जाएगा एनाफेज। एनाफेज के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे ये अपने आप को अलग अलग कर लेंगे, यानी आधा आधा हमारे पास हिस्सा क्या होगा, एक इस पोल के ऊपर चला जाएगा, एक दूसरे पोल के ऊपर चला जाएगा। ऐसे ये खिंचाव होना था, लेकिन गलती से क्या हुआ है, कोई एक ऐसा था जो नहीं सेपरेट हुआ और वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स ही एक साइड पे चला गया, यानी फेलियर हो रहा है, ठीक है, फेलियर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेशन, ठीक है, जो सेपरेट नहीं हो पाए प्रॉपरली, वो सेपरेट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हमारे पास क्या प्रॉब्लम आई है, फेलियर हुआ है, क्रोमोसोम्स प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हमें बीमारी हो रही है, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जिसके अंदर जो कि नॉन डिसजंक्शन ऑटोजोमल है, डिजीज है, जो डिजीज कॉज कर रहा है, तो वो होता है हमारे पास डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में जो 21 वाला क्रोमोसोम्स है उसके पास हमारे पास 2 होने चाहिए थे, लेकिन एक और एक्स्ट्रा आ जाता है, उसके पास एक एक्स्ट्रा सेट होता है जेनेटिक मटेरियल का, किसमें 21 क्रोमोसोम्स में एक एक्स्ट्रा होने की वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको हम डाउन सिंड्रोम बोल रहे हैं। और ये बीमारी काफ़ी खतरनाक होती है, जो बच्चा होगा मेंटली रिटार्डेड होगा, उसका जो सलाइवा होगा वो ड्रूल करता रहेगा, यानी सलाइवा हमेशा मुंह से निकलता रहेगा, ओपन माउथ रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी उसका थोड़ा वियर्ड होता है, यानी फेशियल स्ट्रक्चर जो देखोगे वो भी थोड़ा अलग होगा। तो काफ़ी डिफरेंस हो रहा है सिर्फ एक, क्योंकि हमारे पास जो 21 क्रोमोसोम्स है वहाँ पे एक और हमारे पास सेट आ गया है उसकी वजह से। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following option give the correct sequence of event during mitosis? हम माइटोसिस प्रोसेस कर रहे हैं। माइटोसिस क्या होता है, पेरेंट सेल इज 2n नंबर पेरेंट सेल का होता है और 2n नंबर ही क्रोमोसोम्स रहेंगे हमारे जो डॉटर सेल्स बनेंगे, यानी इक्विटेशनल डिवीजन इसके अंदर हो रही है। तो ये वाला हमारे पास माइटोसिस वाला इवेंट हमें करेक्ट सीक्वेंस निकालनी, ये हमें कुछ सीक्वेंस दी गई है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्रोमोसोम्स में होना क्या है, कंडेंसेशन होगा सबसे पहले। तो हमारे पास पहले आपको क्या दिखता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे कुछ, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, डीएनए होता है और विद हमारे पास कुछ प्रोटीन लगे हुए होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं उसकी एक पैकेजिंग करने के लिए। अब इसके अंदर क्या होगा, ये कंडेंस स्ट्रक्चर बनेगा और कंडेंस होता रहेगा, काफ़ी ज़्यादा सोलिनॉइड जो हमारे पास बनेगा। सोलिनॉइड होने के बाद हमारे पास पहले न्यूक्लियोसोम बनेगा, फिर सोलिनॉइड बनेगा और फिर हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होती है वो अपनी शेप ले लेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्रोमोसोम्स बन गया। इनके अंदर हमारे पास जो हमारा डीएनए होगा वो ऐसे फिल्ड होगा, ये सारा का सारा हमारा डीएनए इसके अंदर। तो ये हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन होगा। तो यहाँ पे भी कंडेंसेशन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमोसोम्स बन गए हैं। अब डिवीजन होने के लिए हमारे पास दिस इज द आउटर बाउंड्री विच इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज द प्लाज्मा membrane, and inside the cell there is another membrane which is the nuclear membrane. This is the nuclear membrane and here our chromosomes or genetic material is lying. अब क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले कंडेंसेशन हुआ, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कंडेंस हो गया। कंडेंस होने की वजह से वो क्या बन गया, क्रोमोसोम की शेप में आ गया। ये हमारे पास 2 टाइप में क्रोमोसोम्स की शेप में आ गया। अब हमारे पास क्या होगा, बाहर की जो बाउंड्री होगी न्यूक्लियस की वो खराब होने लगेगी। वो खराब मतलब क्या होता है, खराब होना का ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही खराब हो रही है, वो थोड़ा सा डिसेंबली होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी दिखना हमें बंद हो जाएगा अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखें। तो सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगी, ये यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअसेंबली होने स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे पास ना यहाँ है ना यहाँ है, यहाँ पे है। तो मे बी हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ हो सकते हैं, सेकंड और थर्ड हमारे पास यहीं से कट गया है। अब देखो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, जब ये क्रोमोसोम्स नेक्स्ट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोफेज के अंदर आएगा। प्रोफेज में हमें प्रॉपरली क्रोमोसोम्स नहीं दिखते, थोड़ा सा ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही रहता है, लेकिन
जो लेट प्रोफेस होता है उसके अंदर हमें थोड़ा थोड़ा सा हमें क्रोमोसोम वाली शेप दिखनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मेटाफेज के अंदर जैसे ये आएगा तो मेटाफेज में आपको कैसा दिखेगा, इक्विटोरियल लाइन पे, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था। तो हमारे जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो सारे इक्विटोरियल लाइन पे ऐसे असाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास इक्विटोरियल लाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अगर हम अर्थ मानते हैं तो ये उसका क्या है, इक्वेटर है, बिल्कुल बीचों बीच इक्वेटर के ऊपर ये लाई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अरेंजमेंट। कहाँ है, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सारे के सारे अरेंज हो जाएंगे इक्वेटर पे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्रॉसिंग ओवर है जो कि नहीं होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, अरेंजमेंट आएगा। तो अरेंजमेंट हमारे पास हो गया, यहाँ पे आ गया। अब अरेंजमेंट होने के बाद अब हमारे पास डिवीजन स्टार्ट होगी। सेंट्रोमियर जो होगा वो डिवाइड होगा। सेंट्रोमियर क्या होता है, दिस इज अ क्रोमोसोम, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को जो बाइंड कर रहा है। इसको मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर का काम क्या होता है, दो होमोलॉगस यानी सिस्टर क्रोमेटिड थे उनको बाइंड करने का काम होता है। और इनके पास खुद के पास अपना अपना क्या होता है, काइनेटोकोर होता है। ये काइनेटोकोर होगा जो साइड वाला है, और सेंट्रोमियर हमारे पास बीच में होगा। यानी अभी पहले क्या होगा, ये वाले हिस्से अपने अलग अलग हो जाएंगे। यानी अब अगर हम अपना बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो एनाफेज के अंदर हमारे पास कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कि दो हमारे पास जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे वो आधे आधे डिवाइड हो गए, और आधे आधे किधर चले गए, अपने अपने पोल्स की तरफ, दो अलग अलग पोल्स की तरफ चले गए। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टीलोफेज, जहाँ पे हमारे पास एक क्रोमोसोम इधर बन जाएगा, एक हमारे पास क्रोमोसोम्स क्या है, जेनेटिक मटीरियल, तो ये यहाँ आ जाएगा। और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस भी बनना शुरू हो जाएगा। और फिर साइटोप्लाज्म जो होगा वो हमारे पास डिवीजन हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस। अब इनकी डिवीजन होगी तो ये एक अलग सेल बना देगा, ये एक अलग सेल। तो हमारे पास दो डॉटर सेल्स आ जाएंगे जिनके पास अपना अपना क्रोमोसोम्स होगा। तो ये अपना अपना क्रोमोसोम्स है, ये भी 2n नंबर का है, ये भी 2n नंबर का है, इसीलिए हम माइटोसिस बोल रहे हैं इसको। तो ये पूरा का पूरा स्टेप रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंट्रोमियर डिवीजन, फिर सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट हुए थे, और टीलोफेज के अंदर अलग अलग अपना अपना पोल उन्होंने पकड़ लिया, वहाँ पे अपना अपना न्यूक्लियस आ गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।